हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था कि हम आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आज से हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। यहाँ पर हम जानेंगे बच्चों कि उत्तराखंड का इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं। हमें कहाँ से पता चलता है कि उत्तराखंड का अस्तित्व क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमें कहाँ से पता चलता है कि उत्तराखंड कैसे बना, कैसे हम जानते हैं उत्तराखंड को क्या बोलते हैं। उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख पुराणों के अंतर्गत स्कंद पुराण में मिलता है। देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख हमें मिलता है पुराणों में। और पुराणों में भी कौन से पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को क्या कहते थे? तो उस जमाने में मतलब स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कहते थे उत्तरखंड। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के लिए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करते हुए जाना है। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। उत्तराखंड के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड के इतिहास को कौन से 3 कालों में बांटा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल। इन्हीं कालों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हिस्ट्री डेवलप करी है और किस हिसाब से ह्यूमंस हो, चाहे चाहे हमारा इकोसिस्टम हो, ये सब में चेंजेस आए हैं। उत्तराखंड का इतिहास जानने से पहले हमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव विकास क्रम क्या रहा होगा। तो हम जानते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन सीक्वेंस किस तरीके से रहे हैं, किस प्रकार रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामापिथेकस। रामापिथेकस कौन थे? इनका कालखंड क्या था? 1 करोड़ 20 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक है ये। किसके पूर्वज हैं? आधुनिक मानव के सबसे पहले पूर्वज है, सबसे पुराने। आधुनिक मानव के सबसे पुराने पूर्वजों में से ये एक है। और ये कहाँ पर रहते थे? ये वृक्षों में रहते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कालखंड कितना था? 40 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व। ये कौन थे? ये पहले वानर मानव थे। ये पहले वानर मानव थे जो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना सीख रहा था। ठीक है। इससे पहले जो रामापिथेकस था वो 4 पैरों में चल रहा था। 4 पैर मतलब 2 हाथ और 2 पैर। लेकिन इसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये अपने दोनों पैरों में चलना सीख रहा था और इसमें ये हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइपेडलिज्म कहते हैं। देन हम पढ़ेंगे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का कालखंड कितना था? 25 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं दक्ष मानव। दक्ष मानव कहते हैं। ये कैसे होते हैं? हैंडीमैन होते हैं, मतलब ये हाथों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं? पत्थरों के औजार बनाते हैं। वो शिकार करते थे और शिकार में जीते थे। तो शिकार करने के लिए उनको औजारों की जरूरत पड़ती थी, तो उस औजारों में ये पत्थरों के औजार बनाते थे। तो यहाँ पर अगर कभी पूछ लेगी कि ऐसा कौन सा मानव है जिसने पहले पत्थरों का इस्तेमाल शुरू करा है, तो वो होमो हैबिलस होगा। ओके बच्चों, देन हम आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस। इनका जो कालखंड है वो है 18 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व। देखिए बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम पीरियड जो है वो आगे पीछे है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान एक दिन में चेंज हो गया होगा और एकदम से काल एकदम मैं बोल दूंगी कि 15 के बाद 16 17 18, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंसान डेवलप हुआ। तो बस ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि इस काल में इंसान ऐसा हो चुका था, उस काल में इतना हो चुका था। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस अभी भी चल ही रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। हम पढ़ रहे थे सीधा चलने वाला मानव। अब ये सीधे होके चलने लगा था। ऊपर तो वो 2 पैरों में चल रहा था, पत्थर के औजार भी बनाने लग गया था, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट होके नहीं चल रहा था। लेकिन अभी यहाँ का जो मानव है वो सीधे खड़े होके चलने लगा था। आग का उपयोग करना सीखा।
पहले ये कच्चा मांस खाते रहे होंगे, लेकिन अब क्या है, इनको आग का इस्तेमाल करना आ गया। शायद ये मसाले वगैरह बनाते रहे होंगे उस ज़माने में, और जो अपना खाना था, जो वो पहले कच्चा खाते था, वो पका के खाने लग गए होंगे। और ये कहाँ से बाहर निकले? आपको पता होगा, इंसानों की जो उत्पत्ति होना शुरू हुआ था, उसका पहला लोकेशन कौन-सा था? पहली जगह वो अफ्रीका थी। अभी अफ्रीका से बाहर, अब ये थोड़ा नोमैडिक हो रहे थे, अब ये बाहर चलने लग गए थे। नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि जो अफ्रीका का अधिकतर रीजन है वो थोड़ा डेजर्ट की तरह है, तो ये वहां से बाहर निकल रहे थे ताकि इनको खाना वगैरह प्राप्त हो सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं निएंडरथल। निएंडरथल का कालखंड कितना है? 4 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। और ये कैसे थे? ये शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। मतलब इनका ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छा हो चुका था, और इससे पहले ये शायद जो लाशें वगैरह होती थी, उनको ऐसे ही छोड़ दिया करते होंगे। लेकिन अब क्या है, ये लाशों को दफनाने लग गए थे। अगर इनके फैमिली में जैसे कोई एक्सपायर हो गया, तो इनको ये क्या करते थे, दफनाते थे। दफनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई थी। और ये क्या करते थे, ये धार्मिक अनुष्ठान करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। मतलब ये अब थोड़ा धार्मिक हो चुके थे। धार्मिक अनुष्ठान में जो जो प्रक्रिया होती है, जैसे पूजा पाठ, शायद ये तो अपने हिसाब से जो इनके पूजा पाठ का तरीका होगा, वो करने लगे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन का जो कालखंड है वो है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव की शुरुआत, आधुनिक मानव के शुरुआती रूप। तो यहाँ से आधुनिक मानव बनने लग गया था। जो आज का मानव है उससे ये काफी सिमिलर थे। और ये क्या करते थे? उत्कृष्ट गुफा चित्रकला। मतलब अब ये बहुत अच्छी अच्छी गुफाओं में पेंटिंग वगैरह करने लग गए थे। एक्सीलेंट केव पेंटिंग्स करने लगे, आउटस्टैंडिंग केव पेंटिंग्स करने लगे थे। इसका मतलब है कि वो ऐसे चित्र बना रहे थे जो हम नॉर्मल इंसानों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल है। जैसे अभी भी बहुत सारी गुफाओं में चित्र वगैरह जो हमें मिलते हैं, उसमें हम देखते होंगे कि किसी ने बैल बनाए थे उस ज़माने में, किसी ने डांस करते हुए इंसान बनाए थे। तो वो आज की डेट में भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस ज़माने में ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह करी थी, जो आज की डेट में भी अंडरस्टैंडेबल है, और उनका कोई मीनिंग भी है, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कौन है? 3 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान, मतलब 3 लाख वर्ष पहले से और अभी तक जो इंसान है, हम हैं, वो होमो सेपियंस है। हम लोगों को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। हम लोग कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है। इंग्लिश में वाइज़ मैन कहते हैं। हम सभी इसी प्रजाति का हिस्सा हैं। होमो सेपियंस में 3 लाख वर्ष पहले से और अभी तक के जितने भी अ, इंसान हैं, वो सब इसी के अंडर लाई करते हैं। अब ये क्या करने लगे थे? कृषि वगैरह करने लग गए थे, और एक जटिल सभ्यता में तब्दील हो गए थे। मतलब एक ग्रुप बना के रहने लगे होंगे, इन्होंने अपनी प्रॉपर फैमिली बनाई होगी, तो ये ऐसे रहते थे। अब मैं आपको इमेजेस वगैरह दिखाती हूँ। आप सबसे पहली इमेज देख रहे होंगे रामापैथिकस के। ये ऑलमोस्ट ऐसे हैं जैसे चिंपैंजी की तरह, लेकिन धीरे-धीरे क्या है, डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद ये 2 पैरों में चलने लगे, तो ये बन गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू करा, पत्थरों के औजार बनाने लगे। तो इनको हम क्या बोलने लगे? होमो हैबिलस। मतलब ये औजार वगैरह बनाने लगे। इनका थोड़ा इतना ब्रेन डेवलपमेंट हो गया कि अगर हमें किसी का शिकार करना है, हंट करना है कोई भी जानवर को, तो उसके लिए हमें औजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो औजार बनाने लगे, तो इनको धीरे-धीरे इनका क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होने लग गया। देन उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। इन्होंने आग की खोज कर ली थी, और अगर इन्होंने आग की खोज कर ली थी, आग जलाना ये सीख गए थे, इसका मतलब इन्होंने पक्का खाना जो है वो आग में पकाकर खाना शुरू किया होगा। इससे पहले क्या है, उन्होंने सिर्फ हंटिंग वगैरह सीखी थी, और जो होमो इरेक्टस आया है उसने आग की खोज कर ली थी। मतलब ये आप खाना पका के खा सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निएंडरथल। निएंडरथल का दिमाग इतना डेवलप हो चुका था इस अभी तक, कि वो क्या है, जैसे उनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो चुकी हो, अगर इनके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ये क्या करते थे, उसे दफनाते थे।
और जो भी पूजा पाठ करते थे, उनके तरीके का जो पूजा पाठ रहा होगा उस ज़माने में वो करते थे। तो इनका क्या है, इतनी समझ इनको आ चुकी थी, इमोशंस ये फ़ील करने लग गए थे। देन आते हैं क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन इतना समझदार हो चुका था कि ये चित्र बनाने लगा, और चित्र भी ऐसा-वैसा चित्र नहीं, इतना अच्छा चित्र बनाने लग गया कि ये ईज़िली अंडरस्टैंडेबल था। तो आप देख सकते हैं चित्र बनाते हुए दिखाया जा रहा है इमेज में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आधुनिक इंसान, जो आज की डेट में हम नॉर्मल ह्यूमन्स हैं, हम सभी को होमो सेपियंस ही कहते हैं आज की डेट में। और 3 लाख वर्ष पहले से अभी तक के जितने भी इंसान आए होंगे वो सारे क्या है, होमो सेपियंस है। आप देख सकते हैं होमो सेपियंस के अंदर इतना दिमाग आ चुका था। अभी भी मतलब इन होमो सेपियंस, हम भी होमो सेपियंस हैं, हम तो और ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं आज की डेट में। इतने सारे टूल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, हम तो टूल्स क्या, प्रॉपर बच्चे कोडिंग वगैरह करते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन 3 लाख साल पहले और अभी में कैसे-कैसे डेवलपमेंट शुरू हुई आप देखिए। यहाँ पर जो सभ्यता एक प्रॉपर शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर देखो लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहने लग गए थे। यहाँ पर या आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इतनी समझ आ चुकी थी कि आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती-बाड़ी भी की जा रही है। मतलब इनको इतना दिमाग आ चुका था कि हम खेती-बाड़ी करेंगे, उसमें से जो अनाज वगैरह या फल वगैरह उत्पन्न होगा, तो इसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है आज का आधुनिक इंसान, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो ये सारा अभी तक आपने पढ़ा है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक पीरियड। यह वह काल है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। इसके कोई भी लिखित रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें नहीं मिलते, कोई साक्ष्य वगैरह हमें नहीं मिलते हैं। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास, और उसमें भी क्या-क्या है? पाषाण उपकरण, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का पीरियड कैसा रहा होगा। हमें गुफा चित्र मिलता है, शैलाश्रय मिलते हैं, शैलाश्रय को इंग्लिश में रॉक शेल्टर कहते हैं, और जीवाश्म मिलते हैं, हमें फॉसिल्स मिलते हैं। तो इसके आधार पर हम समझते हैं प्रागैतिहासिक काल कैसा रहा होगा और इस काल के लोग कैसे रहे होंगे। तो ये सब हमारे पास कोई लिखित रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को हम 4 भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। तो 4 काल ऐसे हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। यहाँ पर काल को कल लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप सही कर लीजिएगा। और धातु काल, हम इस 4 को पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आप क्लासेस में बने रहिएगा और अपने दोस्तों को वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर पीडीएफ्स वगैरह और काफ़ी एक्सीलेंट नोट्स हैं ये। अभी तो पहली क्लासेस है, तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे-धीरे जब हम प्रॉपर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ आएँगी। तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा बच्चों, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।